हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल गनी अपने यूट्यूब चैनल ओनली वन स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम कुछ सीखने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम अपने ट्रस्ट वॉलेट के अंदर, यानी कि आपके पास ट्रस्ट वॉलेट है, आपने उसको इंस्टॉल करके रखा हुआ है और उस ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आप स्टेबल कॉइन को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास दो अकाउंट हैं, एक ट्रस्ट वॉलेट है और एक किसी एक्सचेंज के ऊपर बना हुआ है, या ट्रस्ट वॉलेट से एक्सचेंज पे डालने हैं या एक्सचेंज से ट्रस्ट वॉलेट में डालने हैं, तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं जी, ख़ास तौर से स्टेबल कॉइन। क्योंकि स्टेबल कॉइन की अगर हम बात करें तो स्टेबल कॉइन की जो मार्केट है वो है जी बहुत ज़्यादा। अगर आप नंबर वन कॉइन बिटकॉइंस एज यूजुअल और इथेरियम, अगर बिटकॉइन की मार्केट कैप की बात करेंगे तो तकरीबन है जी 323 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप है जी अकेले बिटकॉइन की। ठीक है, और टोटल ओवरऑल मार्केट का अगर आप देखेंगे बिटकॉइन डोमिनेंस आप यहाँ पर देख सकते हैं, इथेरियम का डोमिनेंस है जी 18%। ठीक है, तो ये कम हो चुका है क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन बनी हुई है। टोटल मार्केट कैप है जी 810 और 810 बिलियन डॉलर के अंदर से सिर्फ बिटकॉइन के अंदर 323 डॉलर लगे हुए हैं। इथेरियम में आप देखेंगे 147 लगे हुए। और बात करेंगे जी टेथर की, एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेबल कॉइन है जी टेथर। ठीक है, हम ये जानेंगे टेथर को आप कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं जी अपने वॉलेट से दूसरे वॉलेट के अंदर। ठीक है, यूएसडीसी भी क्या है, अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेबल कॉइन है। इसकी मार्केट कैप भी आप देख सकते हैं कम से कम 44 बिलियन डॉलर की है। ठीक है, और बीएनबी की अगर बात करें, बीएनबी का जो नेटिव टोकन है यानी कि बीयूएसडी, ठीक है, तो इसकी भी मार्केट कैप अगर आप देखें तो 18 बिलियन की मार्केट कैप है। तो 18 ये हो गए और 44 ये हो गए, तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी मार्केट कैप है। 44 और 64 ये हमारे हो गए जी 110, और 110 और 18 ये हमारे बन जाते हैं जी 128 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप है जी सिर्फ इसकी जी, हमारे स्टेबल कॉइन की। जो जो टॉप के बाकी और भी अगर आप देखेंगे स्टेबल कॉइन्स हैं और भी, जैसे डाई हो गया, इसकी भी अगर आप देखें ये भी एक स्टेबल कॉइन है, 5-6 ट्रिलियंस की स्कीम। तो कह सकते हैं कि बिटकॉइन के बाद जो भी बड़ी मार्केट कैप है वो है जी हमारी बिटकॉइन की, बिटकॉइन के अलावा स्टेबल कॉइन की। तो स्टेबल कॉइन को ट्रांसफ़र करने के लिए आपके पास है जी ट्रस्ट वॉलेट। ट्रस्ट वॉलेट में आप जाएंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस सामने आएगा जी आपके। उसके बाद आपको क्या करना होता है जी, स्टेबल कॉइन अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके अंदर BUSD कॉइन मंगाना चाहता हूँ, तो आप जाएंगे जी ऊपर, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप टाइप कर देंगे जी टेथर USDT। ठीक है, अगर आप USDT को कर देंगे जी एक्टिवेट, तो यहाँ पर कई तरह की USDT आपको दिखाई देगी। देख रहे हैं आप, ERC बेस्ड 20 USDT हो गई, TRC बेस्ड 20 USDT हो गई। ठीक है, और SPL, ये सब आपको पर्टिकुलर USDT दिखाई देंगी। अगर आप यहाँ टेथर के ऊपर पे जाके क्लिक करते हैं, ठीक है, और इसके कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे जाते हैं और मोर पे क्लिक करते हैं, कहाँ पर जी, मोर के ऊपर, तो यहाँ पर आपको मल्टीपल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस नज़र आएंगे। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पास, आप चाहते हैं कि BNB की फॉर्म के अंदर मुझे USDT चाहिए, यानी कि BUSD चाहिए या BEP20 चाहिए, तो आप यहाँ पर सर्च कर लेंगे और उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आप कर लेंगे जी कॉपी। हैं, जैसे आपको चाहिए जी ये वाली BEP20 वाली, तो आप उसको करेंगे जी कॉपी। इसको आप कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद आप इसको कहाँ डालेंगे जी, अपने उस पर्टिकुलर वॉलेट के अंदर जहां से आप इसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। यानी कि इसको डालेंगे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस एक्टिवेट हो जाएगा। आपने ये एक्टिवेट कर लिया, आपकी स्क्रीन पे ही आ गया जी आपका ट्रस्ट वॉलेट। आपने इसके अंदर खोला और आपने इसको कॉपी कर लिया जी। ये क्या कॉपी कर लिया जी आपने, BNB वाली BUSD आपके पास चाहिए, वो भी टेथर की फॉर्म में, यानी कि USDT की BNB वाली चाहिए आपको। ठीक है, आपने इसका क्या करा, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी कर लिया यहाँ से या वहाँ से, डायरेक्ट आप जहाँ से भी करना चाहें। इसके बाद आपको क्या करना है जी, अपना वही टेथर को, अपने ट्रस्ट वॉलेट को खोलना है। अगर आप यहाँ से नहीं करने तो आपको यहाँ जाना है और प्लस करना है और इसको करना है जी BNB, और इसको कर देंगे जी स्मार्ट चेन। पेस्ट जैसे करेंगे तो आपको सामने लिखा आ जाएगा जी टेथर USDT। ठीक, यानी कि BEP20 वाली आपकी, अगर आप यहाँ स्क्रीन पर देखेंगे सामने ये आपको दिख रही है जी, ये इस जगह ये। ठीक है, ये BEP20 वाली हो गई आपकी USDT। USDT क्या है, एक बहुत बड़ी स्टेबल कॉइन है। आप इसके अंदर ERC बेस भी कर सकते हैं। फिर उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी मुझे ये वाली नहीं चाहिए, आपको ERC बेस चाहिए, तो आप यहाँ पर उसको सर्च कर सकते हैं कि ERC बेस 20। ठीक है, और फ़ायदा आपको BEP20 के अंदर क्या है कि आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपकी सिर्फ $1 ही कटता है ट्रांसफ़र करने के अंदर। अगर आप
ERC20 बेस्ड USDT को ट्रांसफ़र करते हैं उसके अंदर गैस फीस कहीं ज़्यादा होती क्योंकि वो इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर बनी हुई होती है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं नहीं जी USDT भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मैं USDC के अंदर मैं BUSD कॉइन को अपने वॉलेट के अंदर स्टोर करना चाहता हूँ, तो आप उसके लिए अपने BUSD को भी देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप जाएंगे, नहीं जी मुझे ये समझ में नहीं आ रही, तो आप चाहते हैं कि नहीं मैं BUSD के अंदर स्टोर करना चाहता हूँ, तो BUSD की आप मार्केट कैप खोल लें। BUSD का आपका ये आ गया बाइनेंस BUSD, आप इसको खोल लेंगे, कॉपी कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस करना है जी कॉपी। ये आ गया जी ऊपर सबका आपका सामने बिल्कुल ठीक। आप इसको करेंगे जी कॉपी। आप USD का अगर चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पर पेस्ट करें। इसके बाद इथेरियम की जगह आपको बाइनेंस कर लेनी है, इसको भी पेस्ट कर देंगे तो आपका BUSD टोकन आ जाएगा। ठीक है, इसको करने के बाद आपको क्या करना है जी, सिर्फ अपनी रिसीव करनी है। तो रिसीव करने के बाद आप जिस एड्रेस में भी डालेंगे तो वहाँ पर आपको ये डेट देनी है और वहाँ पर जो आपको नेटवर्क सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल आप बाइनेंस से अपने ट्रस्ट वॉलेट के अंदर पैसा ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर कॉपी कर लिया BUSD का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, यानी कि अपना पब्लिक एड्रेस कॉपी कर लेंगे आप जो रिसीव करना है आपको। ठीक है, आप इनेबल करेंगे पहले, उसको करेंगे जी रिसीव के बाद करेंगे जी इसको कॉपी करने के बाद आप उस एक्सचेंज पे जाएंगे या आप किसी और दूसरे वॉलेट के अंदर जाएंगे। बाइनेंस का अकाउंट आपने अपने ओपन कर लिया है। ठीक है, आप देख रहे हैं बाइनेंस के ऊपर आप आ गए यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद आपको कॉर्नर में दिखेगा जी वॉलेट। ठीक है, यहाँ पर कॉर्नर में आपको दिखेगा जी वॉलेट, आप उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है जी डिपॉजिट क्या करनी है आपको USDT। आप देखेंगे यहाँ पर सबसे ऊपर सर्च के अंदर डालेंगे, नहीं तो आप ऊपर डाल देंगे USDT। ठीक, और USDT पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपसे मांगेगा जी नेटवर्क कौन सा है, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा करें, आप कर रहे हैं जी BEP20 बेस्ड। यहाँ पर आपको कई तरह की USDT दिख जाएंगी, सोलाना, टेजोस, ट्रॉन, या आप यहाँ पर इन टाइप के अंदर USDT को लेन देन कर सकते हैं। आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको कर लेना है जी कॉपी ये वाला एड्रेस और इसको अपने ट्रस्ट वॉलेट के अंदर डाल देना है। कहाँ पर जी, ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आप डालेंगे इसके। ठीक है, ट्रस्ट वॉलेट में जैसे डालेंगे आप तो ये आपसे मांगेगा जी आपकी की वगैरह जो भी सिक्योरिटी आपने लगा रखी है। ठीक है, और डालने के बाद वहाँ पर आप इसको रिसीव कर लेंगे। अगर आपको सेंड करनी है तो उस एड्रेस पे जहाँ पर सेंड कर रहे हैं वो आपको सेंड में डालनी है, और आपको रिसीव करनी है तो वहाँ का यहाँ पर आपने अपने क्या करनी है ट्रांसफ़र एक्सचेंज, यानी कि बाइनेंस के पास आपके पास USDT पड़ी हुई है और आप USDT को विड्रॉल कर रहे हैं। तो विड्रॉल के लिए आप क्या है USDT पे क्लिक करेंगे। USDT पे क्लिक करने के बाद आप इसको विड्रॉल पे क्लिक करेंगे, डिपॉजिट पे क्लिक करें, डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं। डिपॉजिट करेंगे यानी कि आप ट्रस्ट वॉलेट से अपने बाइनेंस में डिपॉजिट कर रहे हैं। विड्रॉल कर रहे हैं तो अगर आप अपने विड्रॉल कर रहे हैं जी कहाँ से जी, बाइनेंस से ट्रस्ट वॉलेट में, तो बाइनेंस के अंदर विड्रॉल पे जाएंगे आप जैसे बाइनेंस की स्क्रीन पर आएंगे तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखते हैं जी, डिपॉजिट, विड्रॉल, ट्रांसफ़र। ठीक है, तो ट्रांसफ़र होती है जी आप अपने किसी और दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं जी, ट्रेडिंग से स्पॉट के अंदर चले गए, फ्यूचर में चले, वो तो चीज़ अलग हुई। आप कर रहे हैं जी विड्रॉल पे आप क्लिक करेंगे, यानी कि आप अपने बाइनेंस से निकाल रहे हैं। क्या ट्रांसफ़र कर रहे हैं जी, आप USDT को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क पे आप क्लिक कर देंगे नीचे। ठीक है, और उसके बाद आपको जो भी एड्रेस है आपने जो कॉपी करा उसको यहाँ डाल देंगे आप। ठीक है, ये आपका एड्रेस आ गया। उसके बाद आप सेलेक्ट कर लेंगे आपकी जो BNB किस एड्रेस के ऊपर जानी है। ठीक है, BEP20 कर देंगे आप, इसके बाद कंफर्म कर देंगे और जितनी भी आपको USDT जा रहे हैं वो आप डाल देंगे, तो आपकी यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगी जी बाइनेंस से ट्रस्ट वॉलेट में। और अगर आप ट्रस्ट वॉलेट से निकाल रहे हैं तो यहाँ पर आप कर रहे हैं जी डिपॉजिट, तो यहाँ की कॉपी करके वहाँ डालेंगे और वहाँ की कॉपी करके यहाँ डालेंगे, डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो ये थी जी फिलहाल एक ट्यूटोरियल कि हाँ जी आप स्टेबल कॉइन को ख़ास कैसे विड्रॉल कर सकते हैं जी अपने कई दूसरे अकाउंटों के अंदर। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।